नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ चुंबकत्व एवं वैद्युत चुंबकत्व, या बोल सकता हूँ इसे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यही मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। और दोस्तों, जिस किसी ने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हों। और साथ साथ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे तुम्हें आने वाली वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए तुम्हारी तुम्हारी एक अच्छी कंडीशन से साबित हो। यही मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। तो फर्स्ट दिया तुम्हारा, सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित होते हैं। यानी बोल सकता है, यानी इंडक्शन प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं तुम्हारे तुम्हारे फैराडे के नियम पर आधारित होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए। यही मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का लोहे की कोर में संतृप्तिकरण होने को हम क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसिस। क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसिस कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। यही मैं बात कर रहा हूँ, जो हिस्टैरिस कब बनाया जाता है हमारा, जो बनाया जाता है हमारा धारा और फ्लक्स के बीच में बनाया जाता है। तो ये क्या होता है तुम्हारा? यही फॉर्मूला होता है। H बराबर क्या होता है हमारा? NI अपॉन क्या होता है? L होता है। ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। और यही होता है तुम्हारा एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। B बराबर क्या होता है तुम्हारा? फाई अपॉन क्या होता है? A। तो इसकी जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है B क्या होता है तुम्हारा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। जो तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? इसकी वेबर। क्या होती है इसकी? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है इसकी? वेबर बट्टे क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और यही तुम्हारी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसकी होती है तुम्हारी एम्पियर टन। क्या होती है? एम्पियर टन प्रति मीटर होती है। यही मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारी 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है तुम्हारा, एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है, यानी एसी में क्या होता है? एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है तुम्हारा? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? बी। यानी जो तुम्हारा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण की प्रक्रिया संभव होती है। ये किस में होती है तुम्हारी? एसी में होती है। किस में होती है तुम्हारी? एसी में। या बोल सकते हैं इसे म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे? म्यूचुअल। क्या बोल सकते हैं इसे? इंडक्शन जो होती है, इसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। जो अन्योन्य प्रेरण की प्रक्रिया होती है, किसमें होती है तुम्हारी? ट्रांसफार्मर में होती है। किसमें होती है? और ट्रांसफार्मर किस पर करता है? केवल एसी पर ही कार्य करता है। एसी सप्लाई पर। किस पर करता है? एसी सप्लाई पर। यही मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। तो 4 दिया तुम्हारा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, या दक्षिण हस्त नियम को बोल सकते हैं हम राइट हैंड रूल के अनुसार, जो अंगूठा की दिशा इंगित करती है, जो अंगूठा की जो दिशा हमारी इंगित करती है, वो क्या करती है तुम्हारी? चालक की गति की दिशा के साथ क्या करती है? इशारा करती है, या बोल सकते हैं मोशन है। चालक की गति, जो अंगूठा क्या दर्शाता है तुम्हारे? चालक की गति दर्शाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर? डी। यही मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 5। क्या दिया क्वेश्चन नंबर? जो 5 दिया है, तो 5 की बात करता हूं। जब एक चालक में धारा बहती है तो लेंज का नियम बताता है स्वप्रेरित वोल्टता। यानी जो लेंज का नियम बताता है तुम्हारा, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट बनता है। बढ़ने वाली धारा के विपरीत दिशा में उत्पन्न करता है। या बोल सकते हैं जो लेंज लॉ होता है तुम्हारा, जैसे जैसे उसी में धारा उत्पन्न होती है वो उसी का क्या करती है? विरोध करती है। या बोल सकते हैं इसे सीधे सीधे बोल सकते हैं, इसका एक मुहावरा बनता है, उसी थाली में खाना उसी में छेद करना। ये भी क्या है? इसी का क्या बनता है? एक मुहावरा बनता है। यानी जिस कंडीशन में लेंज लॉ होता है, इसे पहचानने का तरीका एक ही है। यानी बोल सकते हैं बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करने लगा, या उसी में धारा उत्पन्न हुई उसी का क्या करने विरोध करने लगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? सी। यही मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। धारावाही कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। यानी इसमें जो ऊर्जा का स्टोर होता है,
या बोल सकते हैं ये होता है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, मैग्नेट फील्ड होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ, क्या करूँ, क्वेश्चन नंबर 7 दिया तुम्हारा, तो 7 दिया देखो, लोहे की क्रोड वाले सोनेलाइट को आकर्षण शक्ति होती है। इसकी जो आकर्षण शक्ति होती है वो क्या होती है, वायु के क्रोड वाले सोनेलाइट से क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, तुम्हारी जो एयर होता है, एयर का क्या होता है, एक सोनेलाइट होता है, उससे क्या होती है, अधिक होती है। बोल सकते हैं मोर देन दैट फॉर द एयर कोल्ड सोनेलाइट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 8, यानी चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है, यानी चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होती है क्या होती है तुम्हारी, वेबर होती है। यही फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स। बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है, एक होता है तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या होता है तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, 5 बराबर होता है यहाँ पर बी अपॉन क्या होता है ए। यहाँ ए क्या तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ए है यहाँ पर क्या है एरिया, ये क्या तुम्हारा एरिया, और ये क्या तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या बोल सकते हैं इसे मैग्नेट फील्ड, तो या उसे बोल सकते हैं इंटेंसिटी। इस प्रकार तुम्हारा इसकी यूनिट होती है क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है इसकी यूनिट, वेबर। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, यदि एक लोहे दंड को एक सर्वत्र सम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो यह, यानी ऐसी कंडीशन में हमारी कोई दंड चुंबक है, इस कंडीशन से इसे हमें सर्वत्र चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए। किस में लटकाया जाता है, तुम्हारी दंडाकार चुंबक, तो इसे हमें किस में लटकाना है, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाना है। तो इसे लटकाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए क्या होगी, ये प्रवृत्त रहेगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ आगे चल के, क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया तुम्हारा, किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, या कोई हमारा कंडक्टर है उसे हमें चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, एक वोल्टेज उत्पन्न होगा। यानी जैसे मैं बात करूं इसके अंदर, जैसे जैसे एक तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेट है, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा साउथ पोल है, और इसके अंदर क्या है, एक आर्मेचर कुंडली है। क्या है एक इसके अंदर आर्मेचर कुंडली। यदि इसे मैं चुंबकीय क्षेत्र में घुमाऊँ, यानी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाऊँ, तो इसके अंदर क्या होंगे, एक वोल्टेज, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो आर्मेचर कुंडली के अंदर क्या होंगे, जैसे जैसे इसे रोटेट कराऊंगा तो इसके अंदर क्या होंगे, वोल्टेज डेवलप होंगे। क्या होंगे, वोल्टेज। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ, वैद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। यानी जो चुंबक की सामर्थ्य होती है केवल हम टर्नों, क्या बोल सकते हैं, इसकी जो सामर्थ्य होती है, यानी इसमें वाइंडिंग में हम टर्नों की संख्या को भी परिवर्तित कर दें, या उसे करंट यानी इसमें करंट की मात्रा को भी परिवर्तित कर दें, तो इस कंडीशन से हमें इसकी जो सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो दिया है, तुम्हारा ए दिया और बी दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, तुम्हारा केवल करंट में परिवर्तन भी हो सकता है तुम्हारा, जैसे जैसे तुम्हारी वैद्युत चुंबक की बात करें, जैसे इस कंडीशन से मैं बात करूँ, ये मैंने क्या बनाई, एक मैग्नेट बनाई, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा साउथ पोल है, और इसके अंदर मैंने क्या करी, कुंडली बना दी। यहाँ पर क्या है, इस पर टर्नों की संख्या लपेट दी। जैसे जैसे इसमें सप्लाई प्रभावित करूँगा, धारा आई प्रभावित करूँगा, जैसे जैसे मैंने धारा आई, जैसे जैसे मैं धारा आई की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं धारा की वैल्यू और बढ़ाता हूँ तो और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और जैसे जैसे मैं टर्नों की संख्या भी बढ़ाऊँ तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य क्या होगी, इसकी बढ़ेगी, यानी इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। इसी प्रकार तुम्हारी बात करूँ, जो ऑप्शन नंबर होगा इसमें क्या होगा,
या तो करंट में परिवर्तन द्वारा या वाइंडिंग में टर्नों में परिवर्तन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी, यानी दोनों कंडीशन टर्नों की संख्या भी बढ़ाकर और तुम्हारी करंट को भी परिवर्तित करके। यही बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 दिया तुम्हारा, चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी चुंबक का जो गुण है तुम्हारा, पहले दिया तुम्हारा जो चुंबक होती है तुम्हारी, मैं बात करूँ यहीं पर चुंबक क्या करती है तुम्हारी, जैसे ये चुंबक है तुम्हारी और चुंबक यह लोहे के मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। तो ये तो करता है, यानी लोहे के छोटे छोटे कणों को क्या करता है, जैसे मैग्नेट नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अपनी ओर क्या करता है, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। नहीं पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी दिया तुम्हारा, समान ध्रुव के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे दो मैग्नेट लगा दी, एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, दूसरी मैग्नेट में भी क्या है कि साउथ पोल है, इसमें क्या है नॉर्थ पोल। ये क्या होगा तुम्हारी समान सामर्थ्य हो गई। ऐसी कंडीशन में चुंबक क्या होगी तुम्हारी, प्रतिकर्षित होगी। कैसे होगी, प्रतिकर्षित होगी, यानी आकर्षित नहीं होगी। कैसे होगी तुम्हारी, प्रतिकर्षित। यही तुम्हारी हमारी जो चुंबक होती हैं, एक साइड नॉर्थ पोल होता है और यानी तुम्हारी विपरीत विपरीत प्रकृति के क्या होते, इसके पोल होते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, चुंबक क्या करती, आकर्षित करती। यही मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी भी इस हिसाब से सही है, गलत की बात कर रहा है इसमें, तो गलत मैं देखता हूँ इसमें। ऑप्शन नंबर आगे भी बात करता हूँ, चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता। जैसे हम मैं बात करूँ, जैसे चुंबक के, जैसे ये कोई मैग्नेट है और इसके मैं बहुत सारे टुकड़े कर दूँ, यानी कितने भी टुकड़े कर दूँ, तो एक क्या बन जाती है हमारी, एक स्वतंत्रतापूर्वक एक चुंबक बन जाती है। तो इसमें कार्य नहीं करता, यानी कार्य करता है वो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। यही मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर आगे वाला दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, फेराइट निम्नलिखित में से संबंध है। जो फेराइट होता है तुम्हारा फेरी सामग्री या फेरी चुंबकीय सामग्री होती है, तो आप बोल सकते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें डी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, वैद्युत चुंबक की कुंडली से प्रभावित होने वाली वैद्युत धारा जब उत्क्रमणीय होती है तब क्या होता है। ऐसी कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाती है तुम्हारी, उत्क्रमित हो जाती है, या बोल सकते हैं रिवर्सेबल हो जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, जब बोल सकते हैं एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे हमारी कोई मैग्नेट है, जैसे तुम्हारी एक है तुम्हारी नॉर्थ पोल, दूसरा क्या है तुम्हारे साउथ पोल, और जो चुंबकीय बररेखाओं की जो दिशा होती है तुम्हारी, क्या होती है, चुंबकीय बररेखाओं की दिशा होती है तुम्हारी, चुंबकीय बररेखा होती है तुम्हारी, क्या होती है तुम्हारी, इनकी जो दिशा होती है नॉर्थ से निकलकर तुम्हारी साउथ में प्रवेश करती हैं चुंबकीय बररेखाएं। तो ये क्या होती हैं तुम्हारी, बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या हो रही है, जैसे उत्तर से निकली और दक्षिण में प्रवेश करेगी। और अंदर की तरफ होती है चुंबकीय बररेखाओं की ये दिशा होती है, क्या होती है तुम्हारी, साउथ से नॉर्थ होती है। कैसे होती है तुम्हारी, साउथ से नॉर्थ। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा बी, यानी उत्तर से दक्षिण। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ, चुंबकीय परपथ में पारंगम्यता बोल सकते हैं परमीहेंस, और परमीहेंस को ही बोल सकते हैं प्रवेशता। क्या बोलते हैं, प्रवेशता। वैद्युत परपथ के किस गुण जैसी होती है, यानी ये होती है तुम्हारी, मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रिक सर्किट या वैद्युत परपथ की बात करूं, तो ये होती है तुम्हारी चालकत्व या कंडक्टेंस के समान होती है। इसमें क्या होती है तुम्हारी, परमीयंस होती है, इसमें क्या होती है, चालकता। क्या होती है तुम्हारी, चालकता। यही मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूं, शक्ति गुणक मीटर में स्थिर कुंडली और चल कुंडली कैसे जोड़ी जाती है। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा जो 17 दिया है, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। ये तुम्हारा यूपीपीसीआर TE2 इलेक्ट्रिशियन 2015 में क्वेश्चन आया है। तो ये होया, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, स्थिर कॉयल
सप्लाई के सिरे में जोड़ी जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सा सही संकेत इंगित करता है? यानी फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है, या बोल सकते हैं बाएं हाथ को हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट हैंड रूल। यानी जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये भी तुम्हारा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, इसमें क्या होता है, अंगूठा क्या दिखाता है? तुम्हारी मोशन। क्या दिखाता है? अंगूठा दिखाता है मोशन। जो तुम्हारा अंगूठा होता है क्या दिखाता है? मोशन, या बोल सकते हैं गति की दिशा। और ये होता है तुम्हारा इसमें जो तर्जनी उंगली होती है, क्या होती है तुम्हारी? तर्जनी। और तर्जनी होती है तुम्हारी क्या दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या दिखाती है? तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और इसमें जो मध्यम उंगली होती है, कैसी होती है? तुम्हारी मध्यम उंगली होती है, जो दिखाती है तुम्हारी धारा की दिशा को इंगित करती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। क्या होगा इसमें? सी। यानी अंगूठा गति, तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र, मध्य उंगली किसका है? धारा की दिशा दिखाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। किसकी बात करता हूँ? क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम या लेफ्ट हैंड रूल की बात करूँ। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है तुम्हारा, जो होता है तुम्हारे चालक में जनित वैद्युत वाहक बल की दिशा को दिखाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी। या बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जनरेट इन द कंडक्टर। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ। हिस्टैरिसीस चुंबकीय परिपथ में ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा क्या होता है इसमें, जो बी एच से पश्चिगामी रह जाता है। या बोल सकते हैं बी किससे हो जाता है तुम्हारा? जो बी होता है तुम्हारे एच से कैसा होता है? पश्चिगामी। क्या बोल सकते हैं? जैसे जैसे मैंने धारा की वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे मैं, तो जो एच से कैसा होता है? पश्चिगामी हो जाता है। ये कैसा हो जाता है तुम्हारा? बी कैसा हो जाता है? पीछे रह जाता है। या बी बराबर क्या होता है? φ/a। यानी जैसे जैसे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। और यहीं पे मैं बात करूँ, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एच बराबर होती है तुम्हारी NI/ क्या होती है? L होती है। तो जैसे जैसे मैं फाई और आई के बीच में संबंध निकालता हूँ, इसके द्वारा क्या निकलता है तुम्हारा? हिस्टैरिसीस कर्व निकलता है। क्या निकलता है तुम्हारा? हिस्टैरिसीस कर्व। यानी इस कंडीशन में जैसे जैसे मैं बताऊँ, ये हिस्टैरिसीस कर्व मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो इस कंडीशन से, या बोल सकता हूँ इसे, जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है तुम्हारा फाई और आई के बीच में होता है। जैसे जैसे मैं इसी में जैसे जैसे दर्शाऊँ, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा? वी एच से पश्चिगामी रह जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर बी है। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूँ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा दर्शाता है। जो अंगूठा होता है तुम्हारा क्या दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं नियम के अनुसार क्या दर्शाता है तुम्हारा? ये तुम्हारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये तुम्हारा किस पर आधारित होता है तुम्हारा? ये होता है तुम्हारा जनरेटर पर आधारित होता है। किस पर होता है तुम्हारा? जनरेटर पर होता है। या बोल सकते हैं ये क्या दर्शाता है तुम्हारा? जैसे जैसे अंगूठा की बात करूँ, तो अंगूठा क्या होगा? चालक की दिशा को दर्शाता है। क्या देखा? चालक की दिशा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी। और ये क्या होता है? जो होता है तुम्हारा किस पर आधारित होता है तुम्हारा? ये होता है तुम्हारा जनरेटर पर आधारित होता है। किस पर होता है? जनरेटर। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की। यदि दो चुंबकीय द्रव्यों के मध्य की दूरी d है, तो उसके मध्य बल होगा। क्या होगा? यही फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर के m1 m2 बट्टे क्या होता है? d²। जैसे जैसे वे फोर्स यानी दूरी के कैसे है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? d² के व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यही मैं बात करता हूँ, जैसे से ये कोई कांस्टेंट है, तो k बराबर जैसे से मैं वैल्यू रखूँ, तो k बराबर क्या रख सकता हूँ? μ0/4π। क्या रख सकता हूँ? μ0/4π। तो यानी μ0 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? क्या होती है? 4π
गुणा 10⁻⁷ क्या होती है 10⁻⁷ होती है, ये होती है हेनरी प्रति मीटर में। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी इसमें ये क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 दिया तुम्हारा, इसमें सत्य दिख रहा है, एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये भी तुम्हारा यानी सत्य पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है तुम्हारा, सत्य। और बी ऑप्शन दिया तुम्हारा, ट्रांसफार्मर में गुंजन प्रकार की ध्वनि इसकी बाइंडिंग में विकसित होती है। और तुम्हारा दिया है सी ऑप्शन दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। और सर्किट में वोल्टमीटर श्रेणी में आबद्ध होता है। यानी जो सर्किट में जो वोल्टमीटर लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, तुम्हारे समांतर में लगाया जाता है, सीरीज में नहीं लगाया जाता। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूँ या चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है या यूनिट होती है, क्या होती है तुम्हारी, जो यूनिट होती है, जो क्या होती है तुम्हारी, इसमें वेबर होती है। क्या होती है तुम्हारी, वेबर होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी। क्या होगा तुम्हारा, सी होगा। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ, एक वस्तु की पारंगमता का अर्थ है, या बोल सकते हैं परमेबिलिटी, यानी इसकी जो परमेबिलिटी होती है, यानी कोई मटेरियल है तुम्हारी, उसकी जो परमेबिलिटी का जो अर्थ पूछा है, इसका मीन्स पूछा है, तो मीन्स क्या होता है इसका, तो इसका जो मीन्स होता है तुम्हारा क्या होता है, इसमें जो चुंबकीय प्ररेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता प्रदान करता है, इसका जो अर्थ होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। या बोल सकता हूँ ये तुम्हारा प्रतिष्ठम्भ का क्या होता है, विलोम होता है, कैसा होता है, विलोमानुपाती होता है। या बोल सकते हैं जो प्रतिष्ठम्भ होता है हमारा, तथा चुंबकीय प्ररेखाओं के विकास में सहायता प्रदान करता है, यह चुंबकीय प्रपथ की चालकता के समान होता है। यहीं पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया तुम्हारा, एक दंड चुंबक के चारों ओर वर रेखाओं के प्रभाव की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यानी जो दंड चुंबक है तुम्हारे, मैंने बताया था जैसे कोई चुंबक है, इसकी नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा साउथ, तो चुंबकीय वर रेखा हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती हैं। तो ये इनकी जो दिशा है क्या तुम्हारी, नॉर्थ से निकलकर साउथ। नॉर्थ होता है तुम्हारा क्या होता है, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं इसे, उत्तरी। और इसे क्या बोलते हैं, साउथ को दक्षिणी ध्रुव, क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार जो ऑप्शन होगा तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिष्ठम्भ का मात्रक, यानी प्रतिष्ठम्भ का मात्रक क्या होता है। यही मैं बात करूँ, जो प्रतिष्ठम्भ क्या होता है, प्रतिष्ठम्भ एस बराबर होता है तुम्हारा 1/μ0μr I/A, या बोल सकते हैं L/A। क्या होता है, L/A। यही मैं बात करता हूँ, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, एम्पियर टन प्रति वेबर होती है। क्या होती है तुम्हारी, ये होता है तुम्हारा, यही मैं बात करता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे H बराबर क्या होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, NI/, यही वो होता है तुम्हारा NI/5 भी बन सकता है यहीं पर। या बोल सकते हैं जो रिलेक्टेंस होता है तुम्हारा, क्या होता है, इसे रिलेक्टेंस होता है तुम्हारा। जैसे जैसे में जो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और जो तुम्हारे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है तुम्हारा, रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस होता है तुम्हारा, जो होता है तुम्हारा, जो बोल सकते हैं इसे, मैंने अभी बताया था तुम्हें, जो प्रतिष्ठम्भ होता है, मैंने इससे आगे बताया था, जो प्रतिष्ठम्भ होता है। और यहीं में इसकी जो यूनिट बनेगी तुम्हारी क्या बनेगी, एम्पियर टन प्रति वेबर। क्या बनेगी, एम्पियर टन प्रति वेबर। इसका जैसे मैं फॉर्मूला बनाऊँ एस बराबर, वैसे मैं बात करूँ NI/ क्या बनेगा 5। क्या बनेगा तुम्हारा 5। क्या बोल सकता हूँ, ये क्या होता है तुम्हारे इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूँ तो ये किसका होता है, E के बराबर होता है, ये किसके बराबर 5 फ्लक्स किसके बराबर होता है तुम्हारा, धारा के समान होता है। यही बनता है तुम्हारा R बराबर क्या बनता है, V/I बनता है। ये किस में बनता है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक सर्किट में। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूँ तो 27 दिया तुम्हारा, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल होता है, यानी इनके बीच जो कार्यरत बल होता है तुम्हारा क्या होता है, तो इनके जो बीच होता है, जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है हमारा, F बराबर होता है μ0/4π। क्या होता है,
m1 m2 बट्टे क्या होता है डी स्क्वायर। जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है तुम्हारी 4 पाई गुणा 10⁻⁷ होती है, इसमें होती है तुम्हारी हेनरी प्रति मीटर में होती है। तो इसमें क्या होता है, ये फोर्स है तुम्हारा, और फोर्स के क्या तुम्हारा m1 m2 क्या है, ये दो ध्रुव हैं, तो इनके कैसा होता है समानुपाती। और बीच की इसकी जो डिस्टेंस दी है तुम्हारी, जो दूरी के वर्ग के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर होगा इसमें, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इस क्या होगा इसमें डी, क्या होगा डी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। जो तुम्हारी हिस्टैरिस क्षति होती है तुम्हारी, जो किस पर निर्भर करती है, जो निर्भर करती है तुम्हारी किस पर करती है तुम्हारी, यानी हिस्टैरिस पास का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी, तुम्हारी क्षेत्र के उत्क्रमणीय की आवृत्ति पर भी करेगी, चुंबकीय सामग्री के आयतन पर भी निर्भर करेगी। इस प्रकार इसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या होता है, हिस्टैरिस लॉस का होता है तुम्हारा। किसकी बात करूँ, हिस्टैरिसिस लॉस की बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा नीटा बी मैक्सिमम, क्या होता है बी मैक्सिमम 1.6 एफ वी, क्या होता है एफ वी, यानी फ्रिक्वेंसी के भी समानुपाती होगा। तुम्हारे हिस्टैरिस लॉसेस होते हैं, ये किस में होते हैं तुम्हारे वाट में होते हैं, किस में होते हैं वाट में होते हैं। और तुम्हारी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, और ये एफ वी क्या तुम्हारा वॉल्यूम है, क्या तुम्हारा वॉल्यूम। इस प्रकार क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये सभी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की। स्थिर वैद्युत फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई है, यानी इसका जो स्टैटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसकी यूनिट पूछी है इसने, क्या पूछी है यूनिट। तो फॉर्मूला होता है, इसी को ही बोल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की बात कर रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है बी बराबर क्या होता है फाई अपॉन क्या होता है ए। तो मैंने बताया था ये क्या होता है वेबर होता है, और ये किस में होता है तुम्हारा मीटर स्क्वायर में। एरिया क्या होता है तुम्हारा मीटर स्क्वायर में, ये क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ये इसमें वैद्युत फ्लक्स है, ये तुम्हारा मैग्नेट सर्किट है, क्या तुम्हारा मैग्नेट सर्किट हो गया। यही मैं बात करता हूँ तुम्हारी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूँ, किसकी बात करूँ इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूँ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला बनता है। तो इस प्रकार इसमें जो मैग्नेट सर्किट में बनेगा तुम्हारा क्या बनेगा वेबर प्रति वर्ग मीटर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 30 है। नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है वह निम्न कारण से है, यानी मैंने बताया था विरोध करे तुम्हारा, यानी उसी का विरोध करे। मैंने बताया था किसके पर आधारित तुम्हारे लेंज लॉ आएगा, क्या होगा तुम्हारा लेंज लॉ। धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है, उसे ही क्या होगा तुम्हारा लेंज लॉ कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन सा फ्लक्स की एक इकाई नहीं है, यानी जो फ्लक्स की इकाई नहीं है। तो ये फ्लक्स की इकाई क्या नहीं है तुम्हारी, क्या नहीं होती है तुम्हारी टेस्ला नहीं होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी। ये क्या होती है वेबर है तुम्हारी, तो वेबर है तुम्हारी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, मैक्सवेल भी होती है तुम्हारी। तो इस प्रकार जो 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूँ तो 32 दिया तुम्हारा सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है, यानी उसी में पैदा हो रहा है और उसी का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है विरोध कर रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है रिलेक्टेंस, क्या होता है तुम्हारा रिलेक्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने भी बताया था रिडक्टेंस एस बराबर क्या होता है तुम्हारा 1/μ0 μ r, क्या होता है L/A होता है, क्या बोल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला बनता है इसका NI/ क्या बनता है L बनता है, क्या बनता है NI/L। तो इसकी यूनिट तुम्हारी एम्पीयर प्रति मीटर भी होती है और प्रति हेनरी भी होती है। तो इस प्रकार मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूँ। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। यार लेंज लॉ होता है
किस संरक्षण के नियम का परिणाम है ये भी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 33 दिया है तुम्हारा। तो 33 या तुम्हारी ये भी तुम्हारा किसका होगा, तुम्हारा प्रेरित ईएमएफ का परिणाम है। किसका है तुम्हारा, प्रेरित ईएमएफ। और यही में क्वेश्चन देता तुम्हारा जो लेंज लॉ है किस संरक्षण पर आधारित है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस पर करता है, तुम्हारा ऊर्जा पर करता है। किस पर करता है, ऊर्जा पर। जहाँ पर जो लैंग्वेज चेंज की है तुम्हारी क्वेश्चन में लैंग्वेज है तुम्हारी, यही पर सुनना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार जब तर्जनी अंगुली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है तब बीच की उंगली निम्नलिखित की दिशा की ओर इशारा करेगी। जो क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा जो 34 है, तो 34 है तुम्हारे जो क्या दिया तुम्हारा, जो बीच की उंगली क्या दर्शाएगी तुम्हारी, चालक में धारा की दिशा दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी, चालक में धारा की दिशा दर्शाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो मैंने बताया था, फ्लेमिंग का या लेफ्ट हैंड रूल है, किस पर आधारित है तुम्हारा, मोटर पर है। किस पर है तुम्हारा, मोटर पर। और यही मैं बात करता राइट हैंड रूल की बात करता, किसकी करता, राइट हैंड रूल किस पर होता है तुम्हारा, जनरेटर पर होता है, या बोल सकते हैं जनित्र। क्या बोल सकते हैं, जनित्र पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर दिया 36, परपथ में पटलित लोहे को सदा, जो पटलित लोहे को सदा किसके लिए तुम्हारे प्रयोग किया जाता है तुम्हारे, यानी जो तुम्हारी ये कोई सर्किट है उसमें ये पटलित लोहा लगाना है तुम्हारी, जो क्या है लैमिनेटेड आयरन की को का यूज करते हैं, वो किस में किस लिए करते हैं तुम्हारा। तो जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर है तुम्हारा 36 का, 36 का क्या तुम्हारा इसमें ए होगा, यानी एडी करंट को कम करने के लिए, या बोल सकते हैं एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। यानी इसमें किस में यूज करते हैं, तुम्हारी पटलित कोर का यूज करते हैं, जो किसमें करते हैं, ट्रांसफार्मर में। किसमें करते हैं, ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा, क्वेश्चन दिया 37, यानी ताप वैद्युत युग्म के सिद्धांत पर आधारित है। जो ताप या बोल सकते हैं थर्मोकपल है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा शीबैक प्रभाव पर होता है। किस पर होता है तुम्हारा, शीबैक प्रभाव। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में प्रेरित ईएमएफ इजिकल टू मानस के चुंबकीय फ्लक्स बदलने की दर यहाँ माइनस चिन्ह दर्शाती है। मैंने बताया था जहाँ माइनस चिन्ह आया तो किसका है तुम्हारा, लेंज का नियम है। क्या तुम्हारा, लेंज का नियम। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39, सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम होता है, यानी सस्पेंटेंस का जो व्युत्क्रम होता है तुम्हारा, या बोल सकते हैं व्युत्क्रम होता है तुम्हारा रिएक्टेंस होता है। क्या होता है, रिएक्टेंस। क्या होता है, रिएक्टेंस। और ये मैं वही बात करता हूँ, ये प्रतिरोध होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा कंडक्टेंस जी बराबर क्या होता है, 1/, क्या होता है, आर होता है। और यही में चालकता होती है तुम्हारी, और यही तुम्हारी होती है तुम्हारी जो चालकता होती है तुम्हारी वशिष्ठ चालकता, यानी वशिष्ठ प्रतिरोध की क्या होगी तुम्हारी, व्युत्क्रम हो गई। यही तुम्हारा एडमिटेंस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ये क्या होती है, इम्पीडेंस के व्युत्क्रम को ही क्या बोल सकते हैं, एडमिटेंस। क्या बोल सकते हैं, एडमिटेंस बोल सकते हैं। यही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 दिया तुम्हारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी स्व प्रेरण की इकाई क्या होती है। यानी जो स्व प्रेरण की जो इकाई होती है तुम्हारी, क्या होती है तुम्हारी, हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यही में इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट बनता है तुम्हारा कभी कभी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूँ, एक धारावाहक चालक सिर्फ वलागुड़ का अनुभव करता है तब उसे, यानी कौन सी कंडीशन में तुम्हारा, यानी सिर्फ वलागुड़ का अनुभव करेगा, जो वलागुड़ का अनुभव करता है तुम्हारा समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। किसमें रखा है, तो समान चुंबकीय क्षेत्र में। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यांत्रिक लोह एवं घर्षण हानियाँ मिलकर क्या बनाती हैं। यानी यांत्रिक हानियाँ, लोह हानियाँ, घर्षण हानियाँ, यानी हमें ऐसी कंडीशन में तीनों हानियों को हम मिला दिया, यानी यांत्रिक हानियाँ भी मिला दी है तुम्हारी, लोह हानियाँ भी मिला दी हैं और घर्षण हानियाँ भी मिला दी हैं।
और तीनों को मिला के क्या बन जाती हैं तुम्हारी, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बन जाती है तुम्हारी स्टे यानी स्थिर हानियाँ। क्या बन जाती है तुम्हारी स्थिर हानियाँ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 की, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षण होने वाला पदार्थ कहलाता है। यानी एक अल्प मात्रा में क्या होता है तुम्हारे प्रत्याकर्षित होने वाला ये पदार्थ होता है या मटेरियल होता है तुम्हारा, जो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है तुम्हारा डाईमैग्नेटिक पदार्थ। क्या बोलते हैं इसे, डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी है। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 की बात करूँ, एक क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है। ये चुंबकीय बल रेखाओं की मैंने बताया थी, ये दिशा होती है हमारी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी में प्रवेश करती हैं, जैसे मैंने बताया था। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा साउथ। ये चुंबकीय बल रेखा होंगी तुम्हारी नॉर्थ से निकल के क्या हुई तुम्हारी साउथ में प्रवेश, और अंदर की तरफ क्या होती है तुम्हारी, अंदर की तरफ होती है तुम्हारी यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्या होती है तुम्हारी साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं, और बाहर की तरफ क्या होती है तुम्हारी नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें ए। 44 का क्या है इसमें ए है। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 45 दिया है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति या रिटेंटिविटी उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जिस मटेरियल की तुम्हारी जो रिटेंटिविटी होती है या क्या होती है तुम्हारी रिटेंटिविटी कैसे होती है, उच्च होती है, तो वो होती है तुम्हारी स्थायी चुंबक, या बोल सकते हैं परमानेंट मैग्नेट की होती है। किसकी होती है तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट की होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं यही बात करूँ, जो स्थायी चुंबक को बार बार क्या कर सकते हैं, इसे रगड़ा जाता है, तो इसके अतिरिक्त इसमें स्टील अथवा मिश्र चुंबकीय धातु के टुकड़ा को उच्च मान की डीसी प्रभावित करने पर स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करता हूँ, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मैंने बताया था पाई बराबर क्या होता है बी अपॉन ए, तो इसकी यूनिट क्या बनती है तुम्हारी वेबर। क्या बनती है इसकी वेबर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर में बात करूं, क्वेश्चन नंबर दिया 47। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 दिया तुम्हारा चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ होता है, तो इसके लिए क्या होता है मृदु इस्पात होता है। क्या होता है मृदु इस्पात। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए होगा। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूँ, 48 की, सॉरी किसकी करूँ 48। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स यही बनता है फाई बराबर बनता है बी अपॉन ए, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है हमारा बी, तो बी बराबर क्या होगा हमारा फाई अपॉन ए। क्या होगा तुम्हारा फाई अपॉन ए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 49, पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता या बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी का मान होता है। इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 49 दिया है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 49, इकाई से कुछ अधिक होता है। इस बार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबकीय बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है हमारा, क्या होता है कार्बन स्टील भी यूज किया जाता है तुम्हारा, एलिनिको भी एल्कोनिक्स भी किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ये सभी मटेरियल होते हैं ये तुम्हारी स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार मैंने क्वेश्चन 50 कराए तुम्हारे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे। यहीं मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 51 की बात करूं तो 51 दिया तुम्हारा, चुंबकीय परपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्यरत होता है, यानी जो प्रतिरोध के अनुरूप होता है। जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक परपथ होता है, इलेक्ट्रिक परपथ में क्या होता है हमारा प्रतिरोध होता है। ऐसे ही मैं बात करूं मैग्नेट सर्किट की बात करूं या मैग्नेट परपथ की बात करूं तो इसमें क्या होता है हमारा रिलेक्टेंस होता है। क्या होता है रिलेक्टेंस। इसमें आर बराबर क्या होता है वी अपॉन आई, और इसमें मैग्नेट सर्किट में क्या होता है एस बराबर मैंने बताया था एन आई अपॉन क्या होता है एल होता है। क्या होता है एन आई अपॉन एल होता है। ये भी तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट यहाँ पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें बी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूँ,
फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, यानी जो फ्लक्स घनत्व है तुम्हारा, फ्लक्स घनत्व मैंने बताया था B बराबर क्या होगा तुम्हारा π/A। तो फ्लक्स ये क्या तुम्हारा फ्लक्स की यूनिट क्या होती है तुम्हारी वेबर, और इसकी जो एरिया की यूनिट क्या होगी तुम्हारी मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर दिया 53, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनचुंबकीय यानी बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। इसमें जो अनचुंबकीय पदार्थ होता है क्या होता है तुम्हारा अनचुंबकीय, क्वेश्चन नंबर जो 53 दिया है इसमें होता है तुम्हारा एल्यूमिनियम। क्या होता है एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है तुम्हारे अनचुंबकीय पदार्थ। और ये तीनों पदार्थ हैं, जैसे ये दिया तुम्हारा निकल दिया है और लोहा दिया है, ये सभी क्या दिए हैं, ये दिया है तुम्हारा निकल और लोहा है तुम्हारा, ये क्या होते हैं तुम्हारे पैरामैग्नेटिक पदार्थ या बोल सकते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या बोल सकते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूँ, 54 दिया है वैद्युतिक युक्तियों में एक वैद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका होता है। यानी जो वैद्युत चुंबक है तुम्हारी, या बोल सकते हैं वैद्युतिक युक्तियों में एक वैद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। इसमें जो आसान तरीका होता है तुम्हारा जो होता है हमारा उत्तेजक कुंडली में से प्रवाह धारा का मान परिवर्तित करना। ऐसी कंडीशन ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया 55, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 55 दिया है एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य है। इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इसके तात्पर्य इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बल आघूर्ण से, किससे तुम्हारे लंबवत रखे गए बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल सकता हूँ इसकी, जैसे कोई एक चुंबक को चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य इसकी इकाई क्षेत्रफल के लंबवत रखे गए बल आघूर्ण से है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत रखे गए बल आघूर्ण को कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है तो चुंबकीय आघूर्ण है कैसी राशि है, ये तुम्हारी सदिश राशि है। तो इसकी जो यूनिट होती है, यानी इसकी जो यूनिट होती है तुम्हारी एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होती है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। यही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 56, एक चुंबक के उदासीन बिंदु, इसके जो उदासीन बिंदु कहाँ पर होते हैं। तो उदासीन बिंदु होते हैं क्षेत्र तीव्रता कहाँ हो या शून्य हो। तो किसी मैग्नेट की जो क्षेत्र तीव्रता है कहाँ शून्य होती है, इसके मध्य भाग पर, ये क्या होता है इसके उदासीन बिंदु होता है। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा, तो इसका जो उदासीन बिंदु का है इसका मिड पॉइंट, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, यहाँ पर शून्य होती है। कैसी होती है तुम्हारी शून्य होती है, या बोलते हैं उदासीन बिंदु, क्या बोल सकते हैं उदासीन बिंदु। यही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 57, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नत्य कोण का कोण होगा, यानी नत्य कोण का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें सी। यही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 58 दिया है धारावाहिनी चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है। इसका जो इसके समान चालक में प्रभावित धारा के क्या होता है तुम्हारा अनुपाती होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 59 दिया है तुम्हारा वैद्युत चुंबक, क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा वैद्युत चुंबक बना होता है, यानी जो वैद्युत चुंबक होता है तुम्हारा मृद लोहे का बना होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए, क्या होगा तुम्हारा ए होगा। यही मैं बात करूं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक क्या है तुम्हारी अस्थाई चुंबक है, क्या तुम्हारी अस्थाई चुंबक है, यानी बोल सकते हैं परमानेंट मैग्नेट है। वैद्युत चुंबक को वैद्युत धारा द्वारा चुंबक बनाते हैं, जैसे ही वैद्युत हटा लेते हैं तो वह अपना चुंबकत्व क्या होता है खो देता है। क्या होता है तुम्हारा खो देता है। जैसे जैसे मैं बात करूँ जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है और जैसे जैसे इसे सप्लाई से जैसे जैसे हटाने की कोशिश करूँ तो तुरंत क्या होगा इसके अंदर क्या होगा चुंबकत्व का गुण कैसा हो जाएगा तुम्हारा समाप्त हो जाएगा या क्या होगा हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 60 दिया है
वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी वैद्युत चुंबक बनाने के लिए हमारा किसका यूज किया जाता है? लोहे का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? लोहे का यूज किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। क्या होगा तुम्हारे? ये क्या सूर्य एक परमानेंट मैग्नेट मैंने बताई थी अभी। जैसे जैसे इससे सप्लाई से जोड़ा होगा इस कंडीशन में तो मैग्नेट बन जाएगी, जैसे सप्लाई से हटाया तुरंत मैग्नेट का गुण कैसा हो जाएगा तुम्हारा? समाप्त हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। यानी स्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक जो धातु होती है तुम्हारी क्या होती है? इसमें इस्पात होती है। क्या होती है? इस्पात। वो हमारी जो मैग्नेट थी तुम्हारी वैद्युत चुंबक थी, ये क्या तुम्हारी अस्थाई चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? इस्पात का यूज करते हैं। किसका करते हैं? इस्पात का। स्थायी चुंबक एक बार इससे क्या कर दें? चुंबकित कर दें। क्या कर दें? एक बार चुंबकित करने पर दोबारा इसे अलग से कुछ नहीं, यानी बोल सकते हैं जो स्थायी चुंबक को एक बार चुंबक बनाने के बाद दोबारा इसे अलग से कुछ नहीं करना होता। यह स्वयं स्थायी चुंबक के चुंबकत्व का गुण रखता है। स्थायी चुंबक को आसानी से चुंबकन एवं विचुंबकन नहीं किया जा सकता। जैसे कोई एक बार हमारी स्थायी चुंबक बन गई तो इससे स्थायी चुंबक बनी रहेगी। जैसे हमारी कोई भी मैग्नेट सही, जैसे इसे मैंने से सप्लाई के द्वारा बना दिया तो इससे हमेशा के लिए चुंबक बन जाएगी। तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट हमेशा के लिए बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? चुंबक के द्वारा अपनी ओर आकर्षित नहीं होती तो कौन सी नहीं होती? तुम्हारी एल्यूमिनियम नहीं होती। क्या होती है? एल्यूमिनियम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी। 62 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और जैसे तुम्हारी लोहा, निकेल और ये क्या तुम्हारी कोबाल्ट है, ये तीनों क्या हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। कैसे? तुम्हारे लोह चुंबकीय या बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या होते हैं तुम्हारे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होते हैं? चुंबक पर बहुत तेज़ी के साथ चिपक जाते हैं या अपनी ओर क्या कर लेती है? चुंबक आकर्षित कर लेती है। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 63, स्टील को चुंबित करना कठिन है क्योंकि इसकी, यानी ये भी क्वेश्चन तुम्हारा 63 है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है तुम्हारा। स्टील को चुंबित करना कठिन है क्योंकि इसकी क्या होती है? अधिक चुंबकशील होने के कारण। क्या होता है? अधिक चुंबकशील होने के कारण इसकी जो स्टील की चुंबित करना क्या होता है? कठिन होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। इसे बार बार चुंबकित नहीं किया जा सकता या किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर दिया है 64 दिया है, गलत कथन को चुनिए। यानी इसमें एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, नहीं रह सकते तुम्हारे। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान पोल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? तुम्हारे प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं, यानी चुंबकीय पोल होते हैं तुम्हारी समान सामर्थ्य के। ये भी ठीक है। उपरोक्त में कोई नहीं। गलत हमें इसमें देखना है तो गलत क्या है इसमें? एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। इस प्रकार क्या है तुम्हारे? नहीं रह सकते तुम्हारे। यानी मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट हो, मैंने बताए थे, यानी कितने भी टुकड़े कोई मैग्नेट के कर दिए जाए फिर भी इसमें क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा बना रहेगा। यानी कितनी भी छोटी छोटी मैग्नेट हो तो एक पोल नहीं हो सकता इसमें। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? ए, यानी एकल चुंबकीय पोल रह नहीं सकते। इस प्रकार गलत है इसमें। क्या ऑप्शन नंबर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 65, चुंबक वाहक बल का एमएमएफ की यूनिट है तुम्हारी, ये एमएमएफ होता है। क्या होता है? एनआई। क्या होता है? एमएफ, यानी मैग्नेट में तुम्हारा जो चुंबकीय वाहक बल की जो यूनिट होती है इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या होता है? एनआई। तो ये क्या है? इसकी एन है तुम्हारी, ये क्या है? टर्नों की संख्या, यानी लपेटे गई टर्नों की संख्या इस कंडीशन से कोई मैग्नेट लोहे की छड़ पर। और धारा क्या है इसमें? धारा आई प्रभावित करूँ तो इसकी जो यूनिट बनती है तुम्हारी एम्पियर टर्न बनती है। क्या बनती है तुम्हारी? एम्पियर टर्न। या बोल सकते हैं टर्न की यूनिट नहीं होती है, टर्न सीधे सीधे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसे एम्पियर। क्या बोल सकते हैं? एम्पियर। इस पर ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 66 की, जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ से परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं। ये भी 66 क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है तुम्हारा।
तो हमें इससे क्या बोल सकते हैं, क्यूरी ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरी ताप। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। इसमें गलत कथन हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 67 में। तो 67 दिया तुम्हारा, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं, नहीं करते हैं। ऑप्शन है यही गलत है तुम्हारा पहला। गैलीलियो बारे में हरे बार का यूज करते ही हैं जो अर्थवार के लिए, और तुम्हारा विद्युत प्रयोग की मात्रा के लिए व्यक्त करने के लिए सामान्य मात्रक किलोवाट घंटा सही है, उपरोक्त में सही। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए गलत होगा। तो इस प्रकार यही इसी के हिसाब से सही होगा, यानी गलत पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करूँ, क्वेश्चन वैद्युत चुंबकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति, यानी ये भी क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत चुंबकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति होती है, वो किसकी होती है, तुम्हारी गामा किरणों की होती है। किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ए। यानी गामा किरणों की जो उच्चतम आवृत्ति होती है, ये सब क्या होती है, तुम्हारी वैद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। क्या होती है तुम्हारी, वैद्युत चुंबकीय विकिरण बोल सकते हैं, विकिरण, या बोल सकता हूँ इसे गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम। क्या इसकी जो तरंग दैर्घ्य कैसी होती है तुम्हारी, सबसे कम होती है। क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है इसकी, सबसे कम होगी तुम्हारी। और इसकी जो ऊर्जा सबसे अधिक होगी, ऊर्जा क्या होगी इसकी, अधिक होती है तुम्हारी। क्या होती है, अधिक होती है। गामा किरणें 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भी भेज सकती हैं। इस प्रकार ऑप्शन इसमें ए है। क्वेश्चन नंबर 69 की यानी 69 की बात करता हूँ। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन, ये भी देखो विरोध करना आ गया ऐसी कंडीशन में, या बोल सकते हैं उसी जिसमें खा रही है, मैंने बताया था जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, उसी कारण का विरोध कर रही है। तो इस प्रकार लेंज का नियम होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 70। हेनरी किसका मात्रक है, यानी हेनरी होता है तुम्हारा प्रेरकत्व का होता है। किसका होता है, आवृत्ति का मात्रक घाटा जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है तुम्हारा, ऐसी विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है तुम्हारा, वोल्ट होता है। यही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया तुम्हारे 71, इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत है। इंडक्टेंस का जो चिन्ह संकेत होता है क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल होता है। यही मैं बात कर रहा हूँ इंडक्टेंस के, एल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन डी फाई अपॉन क्या होता है, डी टी। यही होता है, एक होता है एल बराबर होता है एन फाई बट्टे क्या होता है फॉर्मूला, आई। क्या होता है, आई होता है।